श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 22 मई को है तुलसी गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के दिन जो भी हम तुलसी माता की मंजरी से और तुलसी माता की पत्ती से उपाय करते हैं, उससे हमें बहुत अधिक लाभ होते हैं। कह सकते हैं कि चमत्कार जैसा होता है। तो ऐसा ही आज उपायों की हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। बस आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक उपाय को बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए मित्रों, तो पहले ही उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों, जो हमारा पहला ही उपाय है वह गुस्से को दूर करने वाला उपाय है। मान लीजिए आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ऐसे में आप सभी लोगों को तुलसी माता की पत्ती और मंजरी लेनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एकादशी के दिन, क्योंकि आज गुरुवार का दिन है, तो मंजरी तो तोड़ना नहीं होता, पत्ती भी नहीं तोड़ना होता, तो करना क्या है? जी हाँ मित्रों, बिल्कुल नहीं तोड़ना होता है। लेकिन जब आप तुलसी माता के गमले के पास जाएंगे तो आपको बहुत सारी पत्तियाँ नीचे गिरी हुई तुलसी माता की जो मंजरी की लकड़ियाँ होती हैं वो आसानी से मिल जाएंगी। आप सभी लोग क्या करेंगे, एक मंजरी को उठाएंगे और ऐसे एक गिलास जल लेंगे और उसमें कुछ भी नहीं डालना है। उस मंजरी को अपने हाथ में पकड़ेंगे और उस जल से आपको 7 बार घुमा लेना। उस गिलास के ऊपर से कितने बार घुमाएंगे? 7 बार। और जब आप घुमाएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए मित्रों घुमाएंगे। कम से कम 7 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बार। इतनी बार आप घुमाने के बाद में उस तुलसी माता की मंजरी को तो उस तुलसी माता के वृक्ष के जड़ में समर्पित कर दीजिए और वो जल जिस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है उसे पिला दीजिएगा। एक तो यह उपाय, एक दही का उपाय है। उसको करने के लिए आपको ऐसा सिंपल सा दही लेना, उसमें कुछ भी नहीं मिलाना। 1 से 2 चम्मच दही लेंगे और दही सिंपल सादा ही लेंगे, उसे अलग कटोरे में ले करके आपके घर के आसपास में वट वृक्ष होगा, पीपल का होगा या मगर हमें वट वृक्ष के पास जाना है। ठीक है मित्रों, वट वृक्ष जिसमें वट सावित्री का पूजन किया जाता है, वहाँ पर यहाँ पर पहुँच करके आपको एक नाम लेना है और वह है वटकेश्वर महादेव का। कौन सा नाम लेना है? वटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए उस दही का लेपन उस वट वृक्ष के जड़ पे कर देना है। ठीक है मित्रों, वट वृक्ष के जड़ में दही का लेपन करेंगे वटकेश्वर महादेव जी के नाम से। जब आप इस उपाय को करेंगे, इससे भी उस व्यक्ति का, जिसके लिए आप उपाय करें, उसका नाम और गोत्र बोल दीजिएगा, उसका जो क्रोध है बहुत जल्दी शांत होने लगेगा। तो मित्रों, यहाँ पर आज करने वाले पहले उपाय की, जो कि तुलसी की मंजरी और दही का विशेष उपाय, उसकी बात कर ली और आज सॉरी, आशा करते हैं आप लोग समझ भी गए होंगे। अब चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, जो आज का हमारा दूसरा उपाय है उससे हमारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को हनी लेना है, जिसे शहद भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, शहद लेंगे, 1 चम्मच शहद लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इसके साथ ही आप सभी लोगों को लेना है घी। शहद लेने के बाद जो हमें दूसरी ज़रूरी चीज़ लेनी है वह है घी। जी हाँ मित्रों, हमें घी लेना है, 1 चम्मच लेना। अगर गौ माता का के दूध से बना हुआ घी मिल जाता है तो बहुत उत्तम रहता है किसी भी उपाय के लिए। तो आप लोग 1 चम्मच घी ले लेंगे। इसके बाद में हमें लेनी है महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु, जिसे बेलपत्र कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। आप लोगों को 1 बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटी फकी ना हो। अब जो आपने शहद लिया और जो घी लिया, उसका हमें उपाय इसी बेलपत्र में करना है। जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती होती है उस पर तो आप शहद का लेपन कर दीजिएगा, बड़ी ही सी बिंदी लगाएंगे। ठीक है मित्रों, शहद का लेपन करने के बाद में आपके पास बचता है घी, तो उस घी की आपको दोनों पत्तियों पे छोटी छोटी बिंदी लगा देनी है, एक एक। ठीक है, दोनों पत्तियों पे। इस तरीके से आप इस बेलपत्र को तैयार कर लेंगे। इसके बाद में आपके पास बचता है सुगंधित पदार्थ, जिसे इत्र कहते हैं। तो उस इत्र को आपको लगाना है जिस स्थान से इस बेलपत्र के तीनों पत्तियों के हिस्से जुड़े होते हैं, उसी स्थान पर आपको क्या करना है? इत्र का लेपन कर देना है। इसके बाद में आप सभी लोग तांबे का एक कलश तैयार करेंगे अपने घर का। ठीक है, अपने घर का जल का आप तांबे का कलश तैयार करेंगे। बाकी सभी सामग्री लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। अब यहाँ पर उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। अब उपाय की बात करते हैं। आपने जो जल लिया उसे सबसे पहले महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे, श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। कौन सा नाम मित्रों? श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए सबसे पहले जल को समर्पित कर देंगे। जल समर्पित करने के बाद में आपके पास बचती है वह बेलपत्र जिस पे आपने शहद और घी का उपाय किया हुआ। ठीक है मित्रों, इस बेलपत्र को आपको कुछ नहीं करना, मात्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देने से आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी बड़ी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी मनोकामना बहुत अधिक शीघ्र पूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर यदि 3 एकादशी को इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, यहाँ पर करने वाले 2 उपायों की बात कर ली है। अब हम लोग उपायों में सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की बात करेंगे, जो कि आज का यानी कि तुलसी गुरुवार के दिन का सबसे अचूक और उत्तम उपाय है।
जी हाँ मित्रों, जो हमारा तीसरा आज का उपाय है वह है गलत संगति से बचाने का उपाय। बहुत जल्दी जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स जो नवयुवक होते हैं या छोटे बच्चे हों, वो गलत संगति का बहुत जल्दी शिकार होते हैं। उसका दुष्प्रभाव यह होता है कि वह कम उम्र में ही नशे के और जाने कितने गलत चीज़ों की संगति में पड़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको 31 अक्षत चावल के दाने लेने हैं। कितने लेंगे? 31 अक्षत चावल के दाने लेंगे। साथ ही में आप लोगों को बेलपत्र लेनी है, वह भी गिन करके आप 31 बेलपत्र लेंगे। दोनों सामग्री की मात्रा बराबर होगी। 31 दाने, 31 बेलपत्र। इसके बाद में 1 लोटा तांबे के कलश में आपको अपने घर का जल लेना है। जल लेने के बाद में आपने जो अक्षत चावल के दाने लिए और जो बेलपत्र लिए, इन सभी सामग्री को लेकर के आप अपने इष्ट, अपने आराध्य देव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे मित्रों। वही काम करना है आपको। फिर से उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाना है। अब यहाँ पे इस उपाय को बहुत ध्यान से समझिए। अगर जरा सी गलती की तो यह उपाय आपका खंडित हो जाएगा। पहली बात तो आपको शंभेश्वर महादेव जी का नाम लेके काम करना है। ठीक है मित्रों, इस उपाय को करना है। सबसे पहले आप अक्षत चावल का 1 दाना चढ़ाएंगे, इसके बाद में बेलपत्र चढ़ाएंगे। ठीक है, फिर शंभेश्वर महादेव जी का नाम लेना, फिर से 1 अक्षत चावल का दाना और फिर से बेलपत्र। क्रम यही रहेगा, पहले अक्षत चावल का दाना रहेगा, उसके ऊपर बेलपत्र, फिर चावल का दाना, फिर बेलपत्र। इसी क्रम को आपको 31 बार, 31 दोनों हैं, आपको दोहराना है। और हर एक बार समर्पित करते समय आपको शंभेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के इस उपाय को कर लेना है मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों आज हम तुलसी गुरुवार के दिन इन 3 महत्वपूर्ण उपायों को करेंगे, जिससे हमारे सभी कार्य संपन्न होंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ये उपाय समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद ऐसे ही आप पर व आपके परिवार पर सदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, आपका दिन शुभ हो।